गाइस तो कैसे हो आप लोग। आई जस्ट होप एकदम मस्त और बिंदास होंगे। तो सुबह के 4 बज रहा है, मैं ऑटो में अकेले सुनसान बैठी हूँ। हस्बैंड और ड्राइवर जो है हमारे लिए रूम ढूंढ रहे हैं। अभी एक्चुअली पीक टाइम है, एक भी रूम कहीं अवेलेबल नहीं है और वो लोग हॉल में भी सुला रहे हैं और चार्ज बहुत ही ज़्यादा ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभी बहुत ही ज़्यादा पीक टाइम है, लोग घूमने यहाँ पे आ रहे हैं, जैसे कि हम लोग भी आए हैं। तो जैसे स्टेशन से उतरते हैं, ऑटो वाले से बार्गेनिंग करने के बाद हम यहाँ पहुँचते हैं और फाइनली हमें बहुत मशक्क़त के बाद बहुत महंगा रूम मिलता है और वो रूम मैं आपको दिखाऊंगी। देख लो, हमारा ये रूम है और जैसे ही हम एंटर खोलते हैं, मतलब छोटा मोटा रूम था, काफ़ी अंदर में, गली का शहर है बनारस, तो अंदर जाके हमें ये रूम मिला। मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये रूम कैसा है। ये हमें ब्लैंकेट और ये सब चीज़ें दिया था। हम लाइट सबसे पहले ऑन करते हैं और उसके बाद आप देख लो कुछ इस तरह से है। और चार्ज जो है वो बस इतना समझ लेना कि 2 से लेकर के 5 के बीच में पर पर्सन का ये लोग चार्ज कर रहे हैं, ये छोटे से रूम का। तो बार्गेनिंग करना अगर आपको आता है तो आप बहुत अच्छे से यहाँ सर्वाइव कर जाओगे। तो देखो, सबसे पहले हम लोग नहा के चेंज करने के बाद, सामान रखने के बाद, सबसे पहले खाना मंगवाते हैं। और खाना में आप देख लो, हमें एक्चुअली बहुत ज़ोर का भूख लगा था तो हमें थाली से बटर कुछ सूझा नहीं। तो हम लोग जहाँ पे ठहरे, मतलब रूम पे जहाँ हैं हम लोग, वहीं के ऑनर को हमने कॉल कर दिया और वो हमें खाना प्रोवाइड करा दी। और आप देख लो, बहुत ही सही खाना था, टेस्ट भी अच्छा था, प्लस क्वांटिटी भी बहुत सही था। तो 4 रोटी चावल ये सब चीज़ें थी, हमने पेट भर के खाया और सुबह सुबह हम लोग निकल जाते हैं घाट पे। आप देख लो, एक्साइटमेंट मेरा बहुत ही ज़्यादा डबल था। आप देख रहे होगे, काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ मैं। और ये पुरानी सड़कों पे, पुरानी गलियों पे हम एक्सप्लोर करने के लिए निकल चुके हैं। बहुत ही ज़्यादा मैं खुश थी। यहाँ पे आना हमारा ड्रीम था एक्चुअली। हस्बैंड भी नहीं आए थे तो हम दोनों यहाँ पे बहुत मज़े कर रहे हैं, आप भी साथ। तो सीढ़ियों से उतरने के बाद ना हमें बहुत प्यारे प्यारे से बोट्स मिले और हमें लगा कि अभी ही क्यों ना सारे घाट पे बोट से घूमा जाए। लेकिन हमारा प्लानिंग तो कुछ और ही था। हम लोग गली में निकलते हैं, कचौरी गली से पहले कचौरी खाते हैं, फिर पूरी सब्जी खाते हैं और उसके बाद भैया जो यहाँ का फेमस मलइयो है, मलइयो कैसे ना खाए भाई, बनारस आए और आप मलइयो ना खाए तो क्या खाक बनारस आए। तो हम लोगों ने भी मलइयो खाने का मन बना लिया था। मलइयो का टेस्ट केसर बादाम जैसा लग रहा था, लेकिन थोड़ा सा मैं डिसअपॉइंट थी। क्यों? क्योंकि मुझे लगा था ना कि इसमें कुछ टेक्सचर होगा, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ झाग निकला, मुंह में जाते ही खत्म हो गया भैया। लेकिन इसके बाद दूध जरूर पी लेना। उसके बाद हम अपने टांगों को थोड़ी सी मुश्किल देने के बाद आगे बढ़ते हैं और कहाँ पहुंचते हैं, गोधावलिया चौक, जो कि मेन लैंडमार्क है बनारस का। कहीं भी अगर आपको जाना है दूसरे जगह, थोड़े डिस्टेंस पे है, तो वहाँ के ऑटो आप यहाँ से ले सकते हो। तो वहाँ से सबसे पहले हम लोग ऑटो लेके सारनाथ पहुँचते हैं। हिस्ट्री की स्टूडेंट है और मेरा ये सपना है ना, सपना क्या, मेरा टारगेट कह लो, कि सारे हिस्टोरिकल प्लेस पे ना मुझे घूमना है। तो सबसे पहले हम यहाँ आ गए थे और सामने बुद्ध भगवान आपको दिख ही रहे होंगे। सबसे पहले हमें टिकट कटवा के परचेस करके और अंदर आई, और अंदर आने के बाद ना ये दिखता है म्यूजियम, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले म्यूजियम में एंटर करेंगे और वहाँ की चीज़ों को देखेंगे, परखेंगे, समझेंगे और जानेंगे, ठीक है। तो आपको भीड़ दिख रहा होगा, एक्चुअली ये 1 जनवरी या 31 दिसंबर का भीड़ नहीं है भैया, ये 27-28 का भीड़ है। तो इस टाइम में ना उतनी भीड़ नहीं थी जितनी कि 1 जनवरी यानी न्यू ईयर के सेलिब्रेशन के टाइम में थी, बट फिर भी भीड़ थी। उसके बाद जब हम अंदर जाते हैं ना, तो आपको देख रहे हो ना आप, कैसे कैसे चीज़ें हमें मिल रही हैं, जो भी एक्सकवेशन में जो निकली है वो सब चीज़ें यहाँ पे रखी हुई थी। तो मैं काफ़ी अच्छे से देख रही थी, समझ रही थी, वहाँ जो भी लिखा हुआ था वो पढ़ रही थी और बहुत सारी जानकारियाँ इकट्ठा कर रही थी। ऊपर से कुछ इस तरह का नज़ारा दिख रहा था जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा था। वहाँ से हम निकलते हैं तो फिर हमें कहाँ जाना था, अब वापस से मेन जो स्तूपा होगा ना सारनाथ का, वहाँ हमें जाना था। तो यहाँ से हम लोग निकलने का प्लान बना लेते हैं। इससे निकलने के मतलब मैं कहूँ तो इसी के बगल में ना, इसी के बाउंड्री के थोड़े दूर में या बाउंड्री के अंदर ही आप कह लो, सारनाथ का असली वाला स्तूपा है, मतलब जहाँ मैं गई थी घूमने। तो यही वो जगह है जो कि मेरे को ना घूमना था। मतलब मैं आपको बारीकी से दिखा रही हूँ, बहुत पास से दिखा रही हूँ, किस तरह के इस पे कार्विंग्स की गई है, किस तरह के काम है, किस तरह के ब्रिक्स है, मतलब आप देख लो कि किस तरह से इसका बनावट है। तो ये सब चीज़ें मैं देख रही थी और काफ़ी अच्छा लग रहा था मुझे।
अगर आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हो या फिर हिस्ट्री में आपको इंटरेस्ट है तो आई विल टेल यू शुड डेफिनेटली गो देयर गाइज, जस्ट गो देयर एंड एक्सप्लोर दोज थिंग दोज प्लेसेस। ओके, तो उसके बाद ना हम लोग पहुंचे हिंदू विश्वविद्यालय में, और यही मेन जो उसका कह सके कि बाउंड्री है ना, तो वहां से जैसे ही एंटर करते हैं ना, काफी दूर था, चलना बहुत मुश्किल हो रहा था और ऑटो भी नहीं मिल रहा था हमें। पैदल एक्चुअली बहुत दूर गए, उसके बाद फिर हमें एक ऑटो दिखा, ऑटो से हम लोग अंदर देखने लगे तो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स थे, बहुत सारे बिल्डिंग्स थे। उसके बाद थोड़े आगे बढ़ने के बाद ना ये मंदिर दिखता है जो कि महादेव मतलब भोले बाबा का मंदिर है, महाकाल मंदिर है। और यहाँ पे मान्यता है कि अगर आप कुछ मांगते हो तो बाबा जरूर पूरा करते हैं। और यहाँ पे लिटरली मैं सच कह रही हूँ, एक अलग ही वाइब आ रहा था, मतलब बहुत अलग सा एहसास यहाँ पे हो रहा था जो कि बहुत ही पॉजिटिव वाइब दे रहा था। तो यहाँ पे ना हम लोग एंटर करते हैं पूजा का पाठ करके और बाहर निकलते हैं तो हम लोग कुछ यूथ्स को देखते हैं, और ये यूथ्स ना भजन कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं। तो इनको एंजॉय करने के बाद हम निकल जाते हैं, थोड़ा शाम हो जाता है। घाट पे हम लोगों ने सोचा कि शाम में जो है वो घाट का आरती देखा जाए, तो वही हम लोग आरती देखने के लिए पहुंच गए थे। एक्चुअली रात का आरती यहाँ पे आप देख सकते हो, दशाश्वमेध घाट का आप रात का मतलब इस घाट पे अगर आप शाम में 6 बजे से ये आरती स्टार्ट हो जाता है और आपका बहुत भव्य आयोजन होता है, और आप भीड़ से अंदाजा लगा सकते हो कि इसका क्रेज कितना है। बनारस में लोग कितने ज्यादा आए हुए हैं इसी आरती को देखने के लिए। नजारा अद्भुत था, बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा था, बहुत ही पॉजिटिव वाइब आ रहा था, चारों तरफ पॉजिटिविटी फैली हुई थी। तो ये आरती देखने के बाद ना हस्बैंड अपने आप को तिलक करते हैं और फिर मुझे तिलक करते हैं। उसके बाद हम लोग दीपक जलाते हैं और गंगा में प्रवाहित कर देते हैं। फिर हमारा बारी आता है नाव पे बैठने का। अगर नाव का चार्ज कहूँ तो पर पर्सन 100 रुपए से 200 ये लोग मांगते हैं, 100 रुपए ऐसे आपको ले चलेंगे। लेकिन अगर आपको फोटो शूट वीडियो शूट कराना है, अकेले जाना है एक बोट पे, तो आपको 1500 से 2000 वो चार्ज करते हैं। और अगर आप एक्सपर्ट हो बार्गेनिंग में भैया तो आप कम करा सकते हो। इन्होंने बोला है कि 80 घाट से लेकर के नमो घाट तक हमें घुमाएंगे। तो फाइनली मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। तो ये गंगा की कलकल करती लहरें और सामने पुराने पुराने इमारत और पुरानी गलियों के बीच में लोगों का हुजूम और आस्था का संगम, मतलब क्या कहूँ कि बनारस क्या है। कहा जाता है ना कि बनारस एक जगह नहीं बल्कि इमोशन है। सच में यहाँ आकर मैंने ये चीज फील किया है गाइस। तो अगर आप यहाँ आते हो तो आपको डेफिनेटली ये चीज फील हो जाने वाली है। तो उसके बाद हम लोग पहुंचते हैं मणिकर्णिका घाट, जहाँ पे 24 घंटे, जी हाँ 24 आवर्स लास्ट जलते रहते हैं। हमारे सामने पता नहीं कितने डेड बॉडियां आई और जली। यहाँ पे ना लाइफ का असली मतलब समझ आता है। उसके बाद 10 मिनट बैठने के बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो मुझे प्यारी प्यारी सी झुमकियां देखने को मिली, काफी सस्ते मिल रहे तो हमने ये लिया। और उसके बाद हम घर जाके रेस्ट करते हैं। फिर मैं आपको बताती हूँ, सुबह के 2 बजे हम लोग उठ के नहा के विश्वनाथ, काशी विश्वनाथ मंदिर जाने के लिए 2 बजे से हम लोग लाइन में लग जाते हैं। और मैं आपको बताऊं तो अगर आप 2 बजे लग जाते हो लाइन में ना, तो मैं आपको बोलूं तो 5 बजे तक वो लोग स्पर्श दर्शन कराते हैं, यानी आप भोले बाबा को स्पर्श करके दर्शन कर सकते हो। अगर 5 से ज्यादा बज जाएगा तो आप नॉर्मल जल अर्पण कर सकते हो अर्घा के द्वारा। तो हमारा तो हो गया पूजा, और उसके बाद ना काल भैरव के पास जाना होता है। अगर आप वहां जाते हो तो आपको डबल फल मिलने वाला है। वहां पूजा करने के बाद हम लोग अपना पेट पूजा करने लगे, और हम लोग काफी स्ट्रीट फूड का मजा लिया, लेकिन सबसे ज्यादा वहां का लस्सी में मजा आया भैया, लिटरली बहुत मजा आया। तो सारे जगह की पूजा करने के बाद हम बोट पे बैठ के और फिर से हम लोग सारे घाट को एक्सप्लोर करने के लिए बैठ चुके थे। और वही 100 रुपए में हमें 80 घाट से लेकर नमो घाट तक घुमाने वाला था बोट। तो हम लोग बैठ के वीडियो और फोटो शूट करने लगे। उसके बाद मैं आपको कहूँ तो साइबेरियन क्रेन की खूबसूरती, मतलब इतना सुंदर नजारा, विहंगम दृश्य जिसको कहते हैं, आंखों के सामने था। और मतलब मैं बहुत खुश थी। इसी खुशी के साथ आंखें नम हो गई जब वापस हमें पटना आना था। और ये मेरी वापस आने की फोटोज हैं, वीडियोज हैं। मैं आपको क्या बोलूं कि क्या फील हो रहा था। बहुत सैड थी मैं, बट हाँ बहुत ज़्यादा मज़ा किया हमने और वापस फिर से आने का मन बना लिया था। तो गाइज और कुछ क्वेरी हो कितना कहाँ क्या लगता है, कोई आइडिया लेना हो तो कमेंट करना गाइज, मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई करूँगी। तो आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय। और अगर कहीं आप जा रहे हो